प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 11th लेक्चर 2 इनइक्वलिटीज़ है। दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। पहला है x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। इसमें x का मान निकालना है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगी। चलिए पहले हम निकालते हैं x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x/3 ग्रेटर देन है तो यहाँ पर जैसे इक्वल के साइन में करते हैं वैसे ही इसमें भी यही करेंगे कि पक्षांतर करते हैं, प्लस को माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि x/2 है, प्लस तो x/2 और ये ग्रेटर देन 1। अब इसका हम लेते हैं एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। फिर 3 में 6 का डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2 में x का हो जाएगा 2x। फिर 2 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 × x 3x ग्रेटर देन 1। फिर 2x में से 3x जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों? x। जो बड़ा है वो साइन रहेगा, तो 3 बड़ा है, 3 का साइन क्या है? माइनस है, तो ये x/6 ग्रेटर देन 1। अब हो जाएगा -x ग्रेटर देन 6। अब क्या करेंगे? -x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 6 है, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे? x की वैल्यू हो जाएगी, पलट जाएगी। अब ये क्या बच्चे करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस यहाँ पे हो जाएगा नहीं, माइनस जो जब यहाँ पे अगर -6 हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? लेस देन में होगा। और यही अगर लेस देन रहता तो पलट जाता ग्रेटर देन में। ठीक है बच्चों, तो यानी x की वैल्यू कहाँ ले कर रही है? लेस देन -6। तो असमीका हल क्या हो गई? असमीका हल हो गई कहाँ से कहाँ तक? -6 -7 ये सब जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटिव जाएगा और कॉमा किस रेंज तक? -6। इन्फिनिटी कॉमा -6। अगर यही ग्रेटर देन रहता है, x ग्रेटर देन -6, तो पहले -6 फिर 6 इन्फिनिटिव लिखा था। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। असमीका हल हो गई इन्फिनिटिव कॉमा -6। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 ब्रैकेट में x-2/5 लेस देन आर इक्वल टू 5 2 - x/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 में पहले x का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x। फिर 2 का -6, 3 2 जा 6/5 लेस देन आर इक्वल टू 5 2 जा 10 -5x/3। कहे कि निम्न असमीकाओं को हल कीजिए तो वैल्यू इसकी 2 रहेगी। एक जो ग्रेटर रहेगा तो बाद में लिखाएगा इन्फिनिटिव, पहले संख्या लिखाएगी। तो ये आपको ये हल ऐसे लिखना है ना कि x का मान लिखना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब क्या करेंगे? 3x - 6/5 है, लेस देन इक्वल टू 10 - 5x/3। तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू 3 गुणा कर लेते हैं। तो 3 में 3x - 6 का करेंगे तो हो जाएगा 3x - 6 लेस देन आर इक्वल टू 5 10 - 5x। तो हो जाएगा 3 3 जा 9x -3 6 जा 18 लेस देन आर इक्वल टू 5 10 जा 50 और 25x। ये हो जाएगा 9x, वैसे करेंगे 25 को पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा 25x लेस देन आर इक्वल टू 15 + 18, ये हो जाएगा 34x लेस देन आर इक्वल टू 68, यानी x लेस देन आर इक्वल टू 68/34, यानी x लेस देन आर इक्वल टू 2। यानी x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? लेस देन आर इक्वल टू 2। तो असमीका हल क्या हो गया? क्योंकि लेस देन है, असमीका हल।
ये हो जाएगा इन्फिनिटिव कामा 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब बाकी जो है आप इस समीकरणों को हल करिएगा, वो आपके होमवर्क में रहेगा। अब एक क्वेश्चन है आपका कि असमीका को हल कीजिए, असमीका को हल कीजिए और आलेख में प्रदर्शित करिए। निम्न समीकरणों को हल करिए और इसको आलेख में प्रदर्शित करिए। असमीका को हल कीजिए और समीका को हल कीजिए तथा उन्हें आलेख में प्रदर्शित कीजिए, उन्हें आलेख में प्रदर्शित कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 7x + 3 ≤ 5x + 9। जैसे इस असमीका को हल करते हैं वैसे करेंगे। ये हो जाएगा 7x - 5x ≤ 9 - 3। ये हो जाएगा 2x ≤ 6, x ≤ 6/2, यानी x ≤ 3। तो x की वैल्यू कहाँ तक लाई कर रही है? x की वैल्यू लाई कर रही है ≤ मतलब < 3। तो आप एक आलेख बनाएंगे ऐसे, लेस देन है तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, फिर ये -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा -5। नॉट लेस देन 3 मतलब 3 से कम, 3 से कम हो। 3 से कम का मतलब ये वाली जो है आपकी रेखा, ये वाली मतलब आपकी जो आलेख बनेगी यहाँ से बनेगी, ऐसे बनाया और ये पूरा बढ़ती रहेगी। ये x < -3 है, ये इसको डॉटेड कर देंगे ऐसे, गाढ़ा ऐसे। ठीक है, ये आपकी आलेख प्रदर्शित होगी। तो ऐसे भी इसके एक्सरसाइज में और कुछ सवाल हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपके होमवर्क में रहेगा, वो आपके होमवर्क में रहेगा। अब कुछ इबारती सवाल है। एक इबारती सवाल ये है कि 10 से क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। 10 से कम क्रमागत क्वेश्चन है, 10 से कम, ये 23वां क्वेश्चन है आपका। 10 से कम क्रमागत संख्याओं का ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। 10 से क्रमागत कौन सी संख्या? सम की विषम? 10 से क्रमागत विषम संख्या, कौन संख्या? विषम संख्या। 10 से कम क्रमागत विषम संख्या। तो इसका हल होगा, माना पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी? x। दूसरी विषम संख्या, अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? अगर पहली 1 है तो दूसरी विषम संख्या 3, फिर तीसरी 5, चौथी 7, यानी कितने का अंतर हो रहा है? 2-2 का अंतर हो रहा है।
तो दूसरी संख्या विषम संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2। पहली शर्तानुसार पहली शर्त के अनुसार देखते हैं 10 से कम क्रमागत विषम संख्या। पहली शर्तानुसार जो क्रमागत विषम संख्या है 10 से कम है, केवल 10 से कम है ना कि इक्वल है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। दूसरी शर्तानुसार क्या कर रहा है? 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? जिनका योगफल यानी पहली विषम संख्या और दूसरी संख्या का योगफल क्या हो? 11 से अधिक हो। तो हो जाएगा 2x प्लस 2, x और x 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x लेस देन 11, x इज इक्वल टू 11 माइनस 2 यानी 2x लेस देन 9 यानी x ग्रेटर देन 9/2 यानी x ग्रेटर देन 4.5 यानी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? 4.5 से ज़्यादा यानी 5। तो पहली विषम संख्या क्या हो गई? 5 हो गई। पहली विषम संख्या क्या हो गई? 5। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 7। 5 और 7। दूसरी विषम संख्या आपकी दूसरी विषम संख्या 7 हो गई। अब x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? लेस देन 10 तक देते। पहली तो हमारी 5 हो गई, अब दूसरी क्या हो जाएगी? 7। तो उसकी दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 9। अब तीसरी 9, ये तीसरी क्या हो जाएगी? 9। तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 11। लेकिन कह क्या रहा है कि 10 से कम क्रमागत यानी कि ये 11 आ गया, यानी कि ये वैल्यू नहीं होगी। कौन सी वैल्यू होगी? ये दोनों वैल्यू होगी। तो इसका आंसर हो गया विषम संख्याओं का युग्म, विषम संख्याओं का युग्म, विषम संख्याओं का युग्म याद करना था। ये हो जाएगा 5, 7 एंड 7, 9। दिस इज द आंसर। तो आपको मैंने बता दिया असमीकाओं का हल। असमीकाओं के हल में x का मान निकालना है। x का मान का मतलब x ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन हो, तो उसकी असमीका हल होगी, एक अनंत होगी और एक उसकी वैल्यू होगी, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं। इसके बाद अगर ग्रेटर देन होगी, उसमें अगर x का मान आएगा ग्रेटर देन कोई वैल्यू होगी, तो पहले ये वैल्यू रखाएगी और उसके बाद इन्फिनिटिव लगाएगी। अगर x लेस देन आया तो पहले इन्फिनिटिव और फिर उसकी वैल्यू रखाएगी। x की वैल्यू अगर आती है लेस देन या ग्रेटर देन 2, ठीक, हमेशा x लेस देन और इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। आप ये नहीं कि x इज इक्वल टू आएगा तो सर क्या होगा ना, x इक्वल टू तो वो तो इक्वलिटीज हो जाएगी। ये चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वलिटीज। ये चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज, लीनियर इनइक्वलिटीज, तो वो इनइक्वलिटीज है, ठीक है। तो ये जगह x की वैल्यू ऐसे असमीका का हल होगा। चलिए, ये असमीका का हल हुआ। अब असमीका को हल करने के बाद उसको कैसे हम आलेख में प्रदर्शित शो करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो उसमें जो ऐसे सारे क्वेश्चन हैं उसे आप सॉल्व करिएगा, उसको आप होमवर्क में करिएगा। कुछ इबारती सवाल हैं 21 से लेकर 30 तक, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी आप उसको होमवर्क में सॉल्व करिएगा। तो आपके लिए होमवर्क क्या हो गया? होमवर्क आपका हो गया 6.2 का 6.1 एक्सरसाइज 6.1 आपको पूरा सॉल्व करना है।
जितने सारे क्वेश्चन हैं मैंने सारे आपको बता दिए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारे टॉपिक मैंने टच कर दिए हैं। एक्सरसाइज 6.1 ये आपका होमवर्क में है, तो इसे आप होमवर्क में करिएगा। बाकी आर्टिकल जो रहेगा, दूसरा आर्टिकल रहेगा, तो उसे दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए। थैंक यू।